नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। उसके साथ ही साथ आपके लिए और आपके बीच में आज ऐसे शख्स हमारे न्यूज एमपीटी के चैनल ऑफिस में आए हुए हैं जो कानपुर की शान भी है और बॉलीवुड कहा जाए या शॉर्ट फिल्मों में कहा जाए एक अपना अलग अंदाज देने वाले व कानपुर के नाम को प्रख्यात करने वाले हमारे बीच न्यूज इंग्लिश न्यूज चैनल पेपर के बहुत ही अच्छे रिपोर्टर भी हैं और अगर किरदार की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे किरदार अभिनेता भी हैं। आज हमारे बीच अजय त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं और जो कि न्यूज एमपीटी चैनल के 100 के कंप्लीट होने पे आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए और बातचीत करेंगे कि कैसा अनुभव रहा चैनल के प्रति और आगे आने वाले कानपुर के जिनके अंदर टैलेंट कूट-कूट के भरा है, जिनके अंदर कलाकारी कूट-कूट के भरी है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद है अजय त्रिपाठी जी। अजय त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ? नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट योर चैनल कि आपका जो है बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप आपके बढ़ गई है और लाखों करोड़ों में आपके व्यूवरशिप हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपने इतने कम समय में मतलब you have made this success in such a short span of time that is very laudable and very appreciable। मतलब इतने कम समय में आपने इतनी तरक्की की, ये एक बहुत अपने आप में प्रशंसनीय विषय है। क्योंकि जो है आज आप जो है बड़े-बड़े जो कानपुर के लोकल चैनल हैं एबीसी वगैरह जो कि 20-25 साल से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, उनके समकक्ष आपका फॉलोवरशिप है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए आपको साधुवाद का पात्र मानता हूँ और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है कि दिन रात आपका चैनल तरक्की करे और इसी तरह से आप प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आज हमारे न्यूज एमपीटी के ऑफिस में अजय त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभिनेता भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कानपुर के जो टैलेंट है, कानपुर के जो चाहते हैं कि मुझको शॉर्ट फिल्म हो या फिर फिल्मों में अच्छा-सा मौका मिले, तो क्या यहाँ कुछ आगे उनके लिए भविष्य है? क्या कुछ आगे है या फिर उनके लिए आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं है? इसके विषय में जानेंगे। अजय त्रिपाठी जी, इस विषय में क्या कहें? देखिए, आई वुड लाइक टू टेल इन दिस रिगार्ड, इस बारे में मेरा ये कहना है कि कानपुर एक ऐसा शहर है अपने आप में कि बहुत अनोखा शहर है। यहाँ पर प्रतिभा जो है वो कूट-कूट के लोगों में भरी हुई है और सबसे पहले अगर आपने एक्टिंग की बात की है, आपने प्रतिभा की बात की है, तो मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ अपनी कानपुर की अज़ीम तरीन शख्सियत राजू श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इस शहर का नाम इतना ऊँचा किया कि अमिताभ बच्चन जो मिलेनियम स्टार जिन्हें कहा जाता है सदी का, उन तक ने राजू श्रीवास्तव की तारीफ की थी। और यहाँ से बड़े-बड़े एक्टर जैसे आपके अभी पंकज धीरज जी जो थे, पंकज धीर जी तो थे जो उन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था महाभारत में, वो भी एक उनका भी बहुत जुड़ाव कानपुर से रहा है। शाद अली साहब, बंटी बबली जैसे सुभाषनी अली के पुत्र, वो भी यही कानपुर से जुड़े रहे हैं। इस तरह प्रतिभाओं का एक बहुत बड़ा समंदर कानपुर का, चाहे और यही नहीं कि केवल एक्टिंग में हो, ये आप ये समझ लीजिए राइट फ्रॉम डायरेक्शन, राइट फ्रॉम एडिटिंग, राइट फ्रॉम कानपुर की एक लैंग्वेज बहुत ही फेमस है, कैसन बा से लेके कंटाप मार देंगे या फिर अगर कहा जाए कि अगर गुटखा भी एक कानपुर का बहुत ही प्रचलित हुआ था एक समय पे, तो इस विषय में क्या कहना, क्या कानपुर इसी संस्कृति पे डिपेंड है या फिर कानपुर अपने अनोखे अंदाजों से जाना? देखिए, मैं आपको इस बारे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है प्रदीप जी, मैं बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ आपको। इस बारे में मेरा एक बहुत माकूल जवाब आपको है कि अभी एक वर्ल्ड सर्वे हुआ था कि दुनिया के कौन-कौन से शहर के लोग खुशहाल हैं। जी, जी। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड का सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर का नाम आया। जी। वो क्यों आया था? क्योंकि यहाँ की जो मस्ती है, अलग ही लेवल की। अलग लेवल की मस्ती है। यहाँ का जो तरन्नुम है, वो अलग लेवल का है और यहाँ की जो रंगबाजी है, वो अलग लेवल की।
इसीलिए आपने ये देखा होगा कि एक शब्द आता है भौकाल, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भौकाल और दबदबा कानपुर में कितना परसेंट आप कहते हैं कि कानपुर को सूट? अरे बिल्कुल सूट करता है, यहाँ तो भोकाल से ही शुरू होता है, भोकाल से ही खत्म होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके घर में एक ईंटा खरीदने की औकात नहीं है, वो ताजमहल खरीद लेगा। सत्य कह रहे हैं आप। ठीक है, कमला पसंद ठुका रहे, लेकिन रंगबाजी कम नहीं होगी। हाँ, घर चूहे लेकिन रंगबाजी कम ना हो। हालाँकि अजय त्रिपाठी जी हमारे हमारे बीच जो मौजूद हैं, थोड़ा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप किन-किन फ़िल्मों में, शॉर्ट फ़िल्मों में काम किया और कैसा आपका अनुभव रहा? और हमारे जो नए टैलेंटेड युवा हैं, वो क्या ऐसा करें कि शॉर्ट फ़िल्मों में आएँ या फिर आगे कुछ बढ़ के अपने अपना फ्यूचर सोचें? देखिए, शॉर्ट फ़िल्म की बात नहीं है, मैं तो बड़ी-बड़ी फ़िल्में कर चुका हूँ। जैसे कि? जैसे कि आपने रायबरेली ऑफ सिटी ऑफ क्राइम किया, वो उसके डायरेक्टर अभिषेक चड्ढा साहब थे। अभिषेक चड्ढा साहब इतने बड़े डायरेक्टर हैं कि उनकी अमिताभ बच्चन भी तारीफ़ कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी मैंने मेरी 2019 में ज़बरदस्त फ़िल्म हिट हुई थी, और जिस टाकीज में ये फ़िल्म लगी थी कानपुर के शोले, उस टॉकीज में ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान अमिताभ बच्चन की लगी थी। उसी टॉकीज में ज़ीरो फ़िल्म लगी थी आपके शाहरुख खान की। लेकिन और ये सब फ़िल्में भी चूँकि बहुत मल्टी स्टारर फ़िल्में थी, करोड़ों की फ़िल्में थी, लेकिन मेरी यूपी की एक मिडल बजटेड फ़िल्म थी, लेकिन वो फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता हासिल की है, बड़ी-बड़ी मल्टी स्टारर फ़िल्म नहीं कर पाई। तो ये बात वहाँ के टॉकीज के मैनेजर ने भी पब्लिकली मीडिया के सामने कही। वो भी मेरी बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। इसके पहले मेरी 2017 में फ़िल्म आई थी साईं वर्सेस आई। उसमें मैंने कैपिटलिस्ट का रोल किया था। वो भी बहुत अच्छी मेरी फ़िल्म रही। और इसके अलावा भी मेरी बहुत बढ़िया फ़िल्म आ रही है, दी हॉस्टेज। उसमें मैं एक बहुत हरामी टाइप का जो दरोगा होता है, वो रोल किया हूँ। कानपुर का भोकाल? नहीं, कानपुर का तो भोकाल जहाँ रहेगा वही कानपुर में भी अगर ज़रा-सा भी जुड़ाव कानपुर का रहता है, तो कहीं न कहीं उसका भोकाल का टच आ जाता है। कानपुर की रंगबाजी का मतलब क्या है? देखिए, कानपुर की रंगबाजी का मतलब ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि घर आपका चूता रहे, लेकिन रंगबाजी में कमी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जैसा बात हमारे एक बार और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ के लोग खुशहाल क्यों हैं? क्योंकि यहाँ एक सामाजिक जीवन जैसे बॉम्बे वगैरह है, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, वहाँ पर आपका सामने का पड़ोसी आपको नहीं पहचानता। लेकिन यहाँ पर ये है कि इतनी सामाजिकता है कि चौराहे पे आप पान की दुकान में खड़े होके आप पूरा प्रधानमंत्री से लेके और जो है राष्ट्रपति तक जो है बातें करते हैं, और जो है घर में चाहे एक जेब में पैसा ना हो, लेकिन आप बात करोगे तो सीधे-सीधे डीएम से नीचे नहीं मलबल ना ही बात करो। यही कानपुर का जो कलेवर है वो अपने आप हमारे चाचा विधायक। हाँ, 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 हाँ। तो ये जो कानपुर का जो कलेवर है ना अपने आप में, वो एक निराला है, और इसीलिए कानपुर का आदमी जहाँ जाता है अपनी पहचान अलग बना लेता है। अच्छा, आप उन नए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा इसमें आगे हमारा फ्यूचर? नए युवाओं के लिए सबसे पहला मेरा आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू दोज यंग स्ट्रगलर्स हु आर स्ट्रगलिंग फॉर बॉलीवुड, जो बॉलीवुड के लिए स्ट्रगलर कर रहे हैं लड़के और लड़कियां, उनके लिए मेरा सबसे पहला एक संदेश है, और इसे नसीहत भी कह सकते हैं, कि मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वे देमसेल्फ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड वे देयर कैपेसिटी, दैट हाउ फार दे स्टैंड। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को पहले तौलें और अपने आप को नापें कि वो कहाँ तक, किस क्षेत्र में कितना स्टैंड कर सकते हैं, फिर वहां जाएं। क्योंकि वो जो बॉलीवुड है वो समुद्र है, समुद्र नहीं बल्कि मैं उसे महासमुद्र कहता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से जो गाड़ियां ट्रेनें आती हैं, उसमें हर चौथा पांचवा व्यक्ति एक स्ट्रगलर होता है। तो वहां पे इतनी भीड़ है, इतना वो है कि अगर आपने अपने आप को नहीं तौला, आपने अपने आप को नहीं जाना, तो कुछ समय बाद आप के पैसे खत्म हो जाएंगे, तो आपको होटल में बर्तन मांजने पड़ेंगे, और या तो घर वापस लौट के आना पड़ेगा। स्ट्रगल की बात रही तो स्ट्रगल की बात में जैसे जेंट्स तो हो ही गए, लेकिन गर्ल्स को बहुत ही सोशल बॉलीवुड लाइन में झेलना पड़ता है। इससे आप कितना सहमत? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको फैक्ट बताऊं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ खुद बनाने की, जबकि मैं प्रोडक्शन लाइन में नहीं हूँ, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। वो है, सब्जेक्ट है कॉस्टिंग काउच। फिल्म का नाम है कॉस्टिंग काउच। वो मैं वेब सीरीज खुद बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी उस पे स्क्रिप्ट पे काम भी चल रहा है। तो उसमें मैं यही दिखा रहा हूँ, पूरा मैं बॉलीवुड का मतलब नंगा सच दिखा रहा हूँ कि किस तरह से
मतलब वहाँ पर शोषण होता है लड़कियों का, और जो है बड़े-बड़े जो नाम है आज डायरेक्टर्स वगैरह के, प्रोड्यूसर्स के, वो लोग किस तरीके से मतलब जो है एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों को। ये मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, इत्तेफ़ाक से जिसमें जा रहा हूँ आपने क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस पे तो मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर साउथ इंडियन कौन बेस्ट है? प्रेज़ेंट टाइम को देखते हुए। देखिए ऐसा है, आपको बता दें, हॉलीवुड वालों को तो अभी हम लोग अभी भी नहीं पा पाएँगे। हालाँकि अब बहुत प्रोग्रेस हो गई है अपनी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में भी। लेकिन अभी हॉलीवुड का जो लेवल है, उसपे हम लोग नहीं पहुँच सकते। बॉलीवुड और अश्लीलता, कितना आप सहमत हैं? हाँ, हाँ, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो अपना मुंबई का जो बॉलीवुड है, वो अश्लीलता परोसता है। लेकिन साउथ इंडिया में जो साउथ इंडियन फ़िल्म्स हैं, उन्होंने भारतीय नारी का बड़ा सम्मान बनाए रखा है। आप कोई भी साउथ फ़िल्म देखिए, नारियाँ हमेशा आपको साड़ी में दिखाई पड़ेंगी, कहीं कोई अश्लील ड्रेस नहीं पहनेंगी, और जो है आप देखिए मंदिरों का कल्चर दिखाई पड़ेगा वहाँ पे आपको कल्चर दिखाई पड़ेगा। आज भी आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा तमाम फ़िल्मों में कि वो जो केले के पत्ते में खाना खा रहे हैं। तो वो जो हमारी साउथ की फ़िल्में हैं, मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द दोज़ मेकर्स who are maybe making this sort of aggrandizement so far as the Indian culture is concerned. आपकी नज़र में सांस्कृतिक को बढ़ावा देना चाहिए नगनता को? मेरे ख्याल से तो सांस्कृतिकता हम हमारा भारतवर्ष केवल संस्कृत के लिए ही जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति अपने आप में अलौकिक है। जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं, हिंदू धर्म से इतने प्रभावित होते हैं कि बड़ी-बड़ी हीरोइनें हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हीरोइनें यहाँ पे आके इतना प्रभावित होती हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो है इंडियन क कल्चर कल्चर अडॉप्ट कर ली, और वो यहाँ पे उन्होंने अच्छा, आप कितना सहमत है कि इंडिया अपना कल्चर खोता जा रहा है और बाहर के देश अपना इंडिया कल्चर अपनाते अपनाते जा रहे देखिए, इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ रिग्रेट। ये वास्तव में बहुत बड़ा पश्चाताप का विषय है कि आज हमारी सनातन संस्कृति जो अनादि है, आदि अंत नहीं है जिसका, वो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि मतलब जो लोग हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं और वो हमारी नकल कर रहे हैं, ये कितना बड़ा कष्ट का विषय है कि आज देखिए आप बड़ी-बड़ी मॉर्लिन मुनरो जैसी हीरोइनें, जिनका हॉलीवुड में एक अपने आप में अलग मुकाम है, वो यहाँ आती हैं, इंडियन कल्चर से इतना प्रभावित होती हैं। कई-कई हीरोइनों ने तो यहाँ पर आके बाकायदा हिंदू धर्म धारण अपना लिया है। तो इसलिए जो है मैं ये आज के परिदृश्य में ये कहूँगा कि ये जो हमारी संस्कृत को छोड़ा छोड़ा जा रहा है हमारे द्वारा, और उनकी संस्कृत को अपनाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये थे हमारे बीच अजय त्रिपाठी जी, जो कि कानपुर के बहुत ही मशहूर शॉर्ट फ़िल्म मेकर कहा जाए या फिर बॉलीवुड में एक्टिंग करने वाले कहा जाए, जिन्होंने युवाओं से लेके एक उदाहरण पेश किया है कि उम्र छोटी नहीं होती और सीखने का तजुर्बा छोटा नहीं होता। और आज हमारे बीच अजय त्रिपाठी जी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ इंटरव्यू में प्रदीप मिश्रा के साथ न्यूज़ एमपीटी लाइव।